देहरादून में चल रही प्रारंभिक शिक्षा की द्वादश राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य समापन हो गया। प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश भर के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 4 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में बच्चों ने न केवल खेल की उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया, बल्कि टीम वर्क, अनुशासन, संघर्ष और उत्साह की मिसाल भी पेश की। प्रतियोगिता ने छात्रों को न केवल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें नेतृत्व, संयम और आत्मविश्वास विकसित करने का भी अनुभव प्रदान किया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई और एक दूसरे के प्रयासों का सम्मान करना भी सीखा। 4 दिन के इस आयोजन ने छात्रों के सर्वांगीण विकास और सीखने की प्रक्रिया को एक नई दिशा दी। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देहरादून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। वहीं नैनीताल की टीम दूसरे और उधम सिंह नगर की टीम तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, हंस फाउंडेशन के निदेशक विकास वर्मा, राज्य आंदोलनकारी व पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जोगराण, ऋषिकेश पूर्व मेयर अनीता मंगाई उपस्थित रहे। साथ ही योगेश सुंदरयाल के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक प्रेमलाल भारती, उप निदेशक एस चौहान, जूनियर संघ के जिलाध्यक्ष सूरत मंदरवाल, राज्य खेल समन्वयक लेखराज तोमर, देवेश डोभाल, शशि दिवाकर, अरविंद सोलंकी, मधु पटवाल और कमल सुयाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे। सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ देकर किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, उनके शिक्षक आए हैं, पहले तो उनका स्वागत भी है और बधाई भी है कि आज यहाँ पर जो राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है उसका समापन हुआ है और तमाम बच्चों ने उसमें भागीदारी की है। मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने अवार्ड लिए हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आज माता मंगला जी का जन्मदिन है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि माता मंगला जी, जैसे उनको हम माता के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे ही उनका काम करते हैं वो। आज देखिए ये बच्चे, पूरे राज्य से बच्चे यहाँ पर आए, उन बच्चों के लिए उन्होंने अपने ओर आशीर्वाद दिया, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने दी हैं और तमाम ऐसे पुण्य के काम वो पूरे देश में करते हैं, केवल उत्तराखंड में नहीं करते हैं, पूरे देश में करते हैं। तो माता मंगला जी को बहुत हमारी बधाई है और हम उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं और जिस तरह से वो समाज सेवा में पूरी तरह तल्लीन हैं, उनकी समाज सेवा अविरत चलती रहे, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस प्रतियोगिता की सबसे उल्लेखनीय और प्रेरक बात रही हंस फाउंडेशन की सक्रिय भागीदारी। फाउंडेशन ने न केवल आयोजन के तकनीकी और व्यवस्थापकीय पहलुओं में अहम योगदान दिया, बल्कि प्रतिभागी छात्रों और शिक्षकों के लिए भोजन, पेयजल, मेडल, प्रशस्ति पत्र और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं का पूरा ध्यान रखा। फाउंडेशन की संस्थापक मंगला माता जी के जन्मोत्सव के मौके पर यह सेवा और भी महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके आदर्श और प्रेरणा से संस्था ने इस आयोजन को सफल बनाने में हर संभव प्रयास किया। नमस्ते। आज 16 अक्टूबर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हंस फाउंडेशन और प्रदेश की तरफ से माता श्री मंगला जी को उनके पावन जन्मोत्सव की बधाई देना चाहूँगा। और जो यहाँ पर क्रीड़ा महोत्सव चल रहा है, इसमें प्रदेश के सभी 13 जिलों से प्राइमरी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हैं। उनका स्वागत और उनके लिए हमने जो भी व्यवस्था हमें प्रशासन ने दी थी, भोजन की, मेडल्स और ट्रॉफी वगैरह की व्यवस्थाएं हमने यहाँ पे की हैं। और सौभाग्य से इस 4 दिन के क्रीड़ा महोत्सव में आज 16 अक्टूबर को माता जी का जन्मोत्सव भी पड़ गया, तो हमें और अच्छा इन बच्चों के साथ ये सौभाग्य मिला है कि हम बच्चों के साथ माता जी का जन्मोत्सव मनाएं और कर रहे हैं। और इसी तरह से प्रदेश में सेवाएं हमारी सभी क्षेत्रों में जारी हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, न केवल प्रदेश में बल्कि देश के सभी राज्यों में, बहुत राज्यों में हम काम कर रहे हैं और माता जी के आशीर्वाद से और इसी तरह से अपनी सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। समापन समारोह में उपस्थित रहे धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला के जन्मोत्सव के मौके पर उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। देखिए, जो जूनियर स्टेट चैंपियनशिप यहाँ पर हुई और क्रमशः उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून ओवरऑल विजेता रहे
मेरी उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं जिन्होंने इसमें बेहतर परफॉर्म किया और अपने अपने जिलों को अव्वल रखा, जिसमें देहरादून नंबर 1 पे आया है। उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आज माता मंगला जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने होस्ट भी किया इस कार्यक्रम को। उनकी दीर्घायु की मैं कामना करता हूँ, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और इसी प्रकार वो प्रदेश और समाज की सेवा करती रहें, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषिकेश पूर्व मेयर अनीता मंगाई ने समारोह के अवसर पर प्रदेश के सभी युवा और कुशल खेल प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलने की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि करुणामयी, दयालु और गरीबों की मसीहा है, माता मंगला जी के जन्म दिवस पे बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान हो उनको। आज इस शुभ अवसर पर जो हमारा 12 राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता इस महाराणा प्रताप स्टेडियम में चल रही है, आज उसके समापन पे हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान हरिद्वार सांसद आदरणीय बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे विधायक धर्मपुर आदरणीय विनोद चमोली जी, काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं उन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने उन प्रतिभाओं को उभारने के लिए ये फील्ड दिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र रावत ने इस अवसर पर कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से राज्य के प्राथमिक खेलों में सहयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निभाई जा रही भूमिका प्रेरणादायक है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये 10वीं प्राथमिक स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं कल 13 अक्टूबर से इसका शुभारंभ हुआ था और शुभारंभ के समय यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल जी यहाँ उपस्थित थे और आज 14 अक्टूबर 2025 आज द्वितीय दिवस है इन खेलकूद प्रतियोगिताओं का। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 13 जनपद, जो हमारे उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, उन जनपदों से जो प्राथमिक वर्ग हैं, कक्षा 1 से 8 तक का जो प्राथमिक वर्ग होता है, विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं जिसमें एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रो है, स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस नहीं, टेनिस का है, बैडमिंटन है और बास्केटबॉल सहित ऐसी अनेक, बॉक्सिंग सहित कुश्ती, ये अनेक प्रकार की खेल गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसा आप ये भव्य मंच देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरी दाहिनी ओर यहाँ पे ट्रॉफीज़ हैं, मेडल है और जितने भी यहाँ पे मेडलियंस हैं, ये सब विभिन्न वर्गों में अपनी प्रतियोगिताओं में जो विजेता हमारे छात्र छात्राएं होंगी उनको ये वितरित किए जाएंगे। और बड़ा हर्ष का विषय है कि ये जितने भी मेडलियंस हैं और ये जो हमारा हंस फाउंडेशन है, आदरणीय मंगला माता जी और हमारे भोले जी महाराज जी, उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें यहाँ पे वितरित हो रही हैं। और केवल इसी वर्ष नहीं, इससे पूर्व भी 2023 में हमारे राज्य स्तर के खेलकूद हुए थे, तब भी माता जी और भोले महाराज की असीम कृपा से उन्होंने ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न कराया था। और तत्समय से लेके आज का जो समय है, यहाँ पे लगभग प्रतिदिन यहाँ 3000 के करीबन बच्चे भोजन करते हैं। उनके साथ जो आए हुए अभिभावक हैं, जो ट्रेनर हैं, जो टीचर्स हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनके लिए सारा जो भोजन की व्यवस्था होती है, शुद्ध जो भोजन पेयजल की व्यवस्था होती है, वो हंस फाउंडेशन के द्वारा होती है। और मैं आपके माध्यम से माता पूजनीय मंगला माता जी और भोले महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि केवल उन्हीं की ही कृपा से ये संभव हो पाता है। ये भव्य कार्यक्रम जो है, इस स्तर के जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार का यहाँ पे हम व्यवस्था दे पाते हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार फिर हंस फाउंडेशन का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही क्रीड़ा प्रतियोगिता में आए सभी शिक्षक और प्रतिभागियों ने समारोह की प्रशंसा की और हंस फाउंडेशन की सराहना की। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। माता मंगला जी और भोले महाराज की तरफ से जो खाने का अरेंजमेंट यहाँ बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, सभी के लिए किया गया था, वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। हमें काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों को भी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये रही इसमें कि खाना बहुत गर्म था, बहुत गरम बच्चों को खिलाया जा रहा था और बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने पूरे जो यहाँ पे इवेंट हुआ है इसका आनंद लिया। मैं जिला अल्मोड़ा के ब्लॉक शालदे राजश्री करुणा स्कूल बरंगल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। हंस फाउंडेशन के द्वारा इस विद्यालय को 2014 में गोद लिया गया है और मैं उसी का एक कर्मचारी हूँ। आज इस मैदान में जो तीसरा दिन है,
द्वादश राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता, उसमें मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ प्रतिभाग कराने आया हुआ हूँ। हमारे विद्यालय से 11 बच्चों का जो है कबड्डी और खो खो में प्राथमिक और जूनियर वर्ग से प्रतिभाग हुआ है। इसमें जो प्राथमिक वर्ग में है 3 बालकों का कबड्डी में चयन हुआ था जिले से, जूनियर सेक्शन में 3 बालिकाओं का खो खो में चयन हुआ, 4 बालकों का जूनियर सेक्शन कबड्डी में खो खो जो कबड्डी में सिलेक्शन हुआ और खो खो में भी उनका सिलेक्शन है। तो मैं धन्यवाद करूंगा माता मंगला जी का, भोले जी महाराज का, कि जो हमारे ये दुर्गम विद्यालय है, इस दुर्गम विद्यालय में आपने इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं। जो असहाय परिवार हैं, इन परिवारों को आपने जो है मदद के रूप में एक शिक्षा उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम कनिका शर्मा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं अल्मोड़ा ज़िले के शालदे ब्लॉक के राज्य स्तरीय करुणा स्कूल बरंगल अल्मोड़ा से हूँ और यहाँ मेरे विद्यालय से 10 बच्चों का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है, जहाँ हम यहाँ प्रतिभा कर रहे हैं। और माता मंगला जी और भोले जी महाराज ने हमारे विद्यालय को गोद लिया है और यहाँ तक कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं और ये सेवा प्रदान करते हैं। मैं यशोदा कांडपाल, जिला खेल समन्वयक अल्मोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे 12वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए हैं, जहाँ पे कि हंस फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उनके द्वारा दिया हुआ भोजन बच्चों को काफ़ी पसंद आया और हमें भी बहुत पसंद आया और मेडल भी काफ़ी अच्छे हैं। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हंस फाउंडेशन अल्मोड़ा ज़िले के लिए भी कुछ करे और इतने बड़े लेवल पे आयोजन होता है तो देखिए कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। हमें उन कमियों को नज़रअंदाज करना है और आगे बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन न केवल खेल की उत्कृष्टता का प्रतीक रहा, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी प्रेरणा का भी उदाहरण पेश किया। हंस फाउंडेशन की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बच्चों, शिक्षकों तथा समाज के लिए सेवा और मानवता की मिसाल कायम की। संवाद 365 के लिए संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।